दिवाली हर साल आती है, हर साल हम घर सजाते हैं, लाइट्स लगाते हैं, पटाखे चलाते हैं, चारों तरफ सेलिब्रेशन का माहौल होता है। लेकिन पिक्चर को जूम करके कोई नहीं देखता। अगर पिक्चर को जूम करके देखा जाए तो इस सेलिब्रेशन के माहौल के बीच छुपी है बिलियन डॉलर की बिजनेस अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि भारत में दिवाली का इकोनॉमिक इंपैक्ट कितना बड़ा है। तो एक स्टैंडर्ड बिजनेस रिपोर्ट के मुताबिक दिवाली का जो गिफ्टिंग मार्केट का साइज है वो 1.85 लाख करोड़ रुपीस के आसपास पहुंच रहा है और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा है मिठाई और फूड आइटम्स का। अब मिठाई के बाद पटाखों ने अपनी अलग जगह बना रखी है। तमिलनाडु में एक टाउन है शिवकाशी, वहां से इंडिया के 70% से ज्यादा पटाखे सप्लाई होते हैं और सिर्फ इस साल शिवकाशी ने 6000 करोड़ के पटाखे सप्लाई किए हैं। अब इसके बाद बंगाल के फायर क्रैकर मार्केट का टारगेट था 15,000 करोड़ रुपए का। तो इस तरह डिमांड इतनी ज्यादा है कि कुछ शहरों में तो डेडिकेटेड पटाखों के मार्केट लगते हैं जहां 70 से 80 स्टॉल्स होती हैं जो सिर्फ पटाखे बेच रही होती हैं। अब सवाल यह आता है कि इतनी डिमांड को एक हफ्ते में कैटर कैसे किया जाता है और एक हफ्ते में असली प्रॉफिट बनाया कैसे जाता है। इसका जवाब एकदम सीधा सा है, सप्लाई चेन और प्रिपरेशन। मिठाई बनाने वाले लोग पहले से, महीनों पहले से रॉ मटेरियल जैसे कि दूध, खोया, ये सब कुछ स्टॉक करने लग जाते हैं क्योंकि अगर पीक टाइम पर, दिवाली के टाइम पर रॉ मटेरियल कम पड़ गया तो बिजनेस में बड़ा घाटा हो जाएगा। और भाई पटाखों का सीन तो और भी ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। शिवकाशी की जो फैक्ट्रीज है वो साल भर पहले से दिवाली के लिए प्रोडक्शन करती हैं और जैसे ही दिवाली आती है तो भैया डिस्पैच एकदम पीक पर होता है। वहां छोटी से लेकर हर बड़ी यूनिट भी रजिस्टर्ड लाइसेंस के अंडर काम करती हैं। कुछ इलीगल यूनिट्स भी ऑपरेट करती हैं जो बिना सेफ्टी मेजर्स को फॉलो हुए अपना प्रोडक्शन करती है, जिससे एक्सीडेंट्स होते हैं और ये इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा डार्क साइड है। लेकिन एक बात क्लियर है, जो बड़े प्लेयर्स हैं वो ऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं और महीनों पहले अपना प्रोडक्शन सेट कर देते हैं ताकि पीक टाइम पर उनके पास स्टॉक की कोई कमी ना पड़े। सिंपल काजू कतली को अगर अट्रैक्टिव बॉक्स में पैक कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली डबल हो जाती है। इसीलिए ब्रांड हर साल फेस्टिव पैक्स लॉन्च करते हैं, कभी गोल्डन रैपिंग लगा देते हैं, कभी रिबन लगा देते हैं या फिर एक नया फैंसी बॉक्स ही लॉन्च कर देते हैं जो कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए परफेक्ट पीस बन जाता है। अब पटाखों का भी सेम सीन है। अगर एक सिंपल अनार और चक्री को बंडल पैक में बेचा जाए जिस पर आलिया और दीपिका का फोटो लगा है तो उसकी प्राइस आराम से बढ़ाई जा सकती है। और फन फैक्ट तो यह है कि ना तो आलिया को ना दीपिका को, दोनों को नहीं पता कि उन्होंने कभी अनार और चक्री का प्रमोशन भी किया था। मतलब समझे, पैकेजिंग सिर्फ प्रेजेंटेशन का तरीका नहीं होती, ये एक प्रॉफिट बूस्टर टेक्निक होती है। अच्छी पैकेजिंग की वजह से लोग समझते हैं कि ये एक प्रीमियम प्रोडक्ट है और इस परसेप्शन की वजह से आप उससे नॉर्मल से ज्यादा चार्ज कर सकते हो। किसी भी प्रोडक्ट की अच्छी पैकेजिंग बायर्स को इंपल्स बाय करने पर मजबूर करती है और इससे रिपीट कस्टमर्स भी बढ़ते हैं। पैकेजिंग के बाद अब बात आती है मार्केटिंग और कंज्यूमर साइकोलॉजी पर। दिवाली के 10 दिन पहले आपने नोटिस किया होगा कि मार्केट की हर शॉप पर ऑफर दिखने लगता है। लिमिटेड टाइम डिस्काउंट या दिवाली स्पेशल डिस्काउंट, लिमिटेड ऑफर मिठाई का डब्बा, ये सारी जो टैगलाइंस होती हैं ये सब स्कार्सिटी और अर्जेंसी क्रिएट करती हैं। कंज्यूमर्स को लगता है कि अब नहीं खरीदा तो बाद में नहीं मिलेगा और इस स्कार्सिटी और इस अर्जेंसी का फायदा उठाते हैं बिजनेसेस। स्वीट शॉप्स भी लिमिटेड स्टॉक और प्री बुक योर ऑर्डर जैसी टैगलाइंस का यूज करती हैं। कॉर्पोरेट गिफ्टिंग कंपनीज तो भैया हफ्तों पहले अपने ऑर्डर लॉक कर लेती है ताकि पीक टाइम पर उनके पास ऑर्डर की कमी ना हो। दिवाली के सिर्फ 7 से 10 दिन ऐसे होते हैं जहां डिमांड एकदम पीक पर जाती है। यही वो विंडो होता है जिसमें सेल्स वॉल्यूम भी बढ़ती है और प्राइसेस भी ऊपर जाती हैं। मिठाई की दुकानें तो लिटरली सोल्ड आउट हो जाती हैं। आपने नोटिस किया होगा कि दिवाली के 1 या 2 दिन पहले मिठाई की दुकान के बाहर लंबी लंबी लाइंस लगती हैं। लोग बॉक्स के बॉक्स खरीद लेते हैं स्पेशली गिफ्टिंग के लिए। और पटाखों की दुकानों का भी यही हाल है। दिवाली से 1-2 दिन पहले भाई आराम से लाखों की सेल हो जाती है। तो यही वो गोल्डन पीरियड होता है जहां पर ये बिजनेसेस अपना साल भर का प्रॉफिट एक हफ्ते में निकाल लेते हैं। अब रिपोर्ट्स की माने तो इंडिया में पैकेज स्वीट्स का मार्केट अभी 7,000 करोड़ का है और ईयर 2033 तक ये 27,000 करोड़ तक पहुंचने वाला है। हाई क्वालिटी स्वीट्स पर मार्जिन 30 से 35% तक का होता है और इन मिठाइयों को जब फैंसी पैकेजिंग में या कॉर्पोरेट गिफ्टिंग के लिए पैकेजेस में सेल किया जाता है तो प्रॉफिट भैया डबल हो जाता है। अब छोटी स्वीट शॉप्स वाले भी इस गोल्डन विंडो का फायदा आराम से ले सकते हैं अगर वो प्री बुकिंग और अच्छी पैकेजिंग स्ट्रेटेजी का यूज करें तो। सिर्फ पैकेजिंग और मार्केटिंग ही नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन भी इस बिलियन डॉलर बिजनेस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ऑनलाइन ऑर्डर्स, स्विगी जोमेटो पे डिलीवरी और कॉर्पोरेट गिफ्टिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, ये सब अलग अलग रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्रिएट करते हैं। अब मिठाई के बाद फायर क्रैकर्स के लिए भी लोकल बाजार के साथ साथ टेम्परेरी स्टॉल्स और लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूटर्स का सिटी वाइड नेटवर्क होता है। कुछ म्युनिसिपैलिटीज सिर्फ दिवाली के लिए एनओसी इशू करते हैं ताकि लोकल स्टॉल्स लग सके। इस तरह हर शहर में अपना सीजनल इकोसिस्टम रेडी हो जाता है जो सेल्स और प्रॉफिट दोनों को बूस्ट करता है। अब पटाखों में भी मार्जिन कम नहीं होता, मार्जिन काफी ज्यादा होता है, लेकिन यहां पर बड़े प्लेयर्स का एक स्ट्रॉन्ग गैंग नेटवर्क होता है जो पूरा मार्केट कंट्रोल करता है और नए लोगों को वो इसमें एंटर नहीं करने देते। तो छोटे प्लेयर्स के लिए ये बिजनेस थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन अगर ऑर्गेनाइज सप्लाई चेन और फेस्टिव थीम का फायदा उठाया जाए तो वो भी
भी अच्छा प्रॉफिट इसमें निकाल सकते हैं। तो अगर आप भी एक बिजनेस रन करते हो तो इस दिवाली सीजन, इस गोल्डन विंडो में ये 3-4 चीजें इंप्लीमेंट करके आप भी अपना प्रॉफिट डबल कर सकते हैं। पहली चीज, प्रीमियम पैकेजिंग का यूज करो। इसमें कम इन्वेस्टमेंट में भी अपना प्रॉफिट डबल या ट्रिपल कर सकते हो आराम से। दूसरी चीज, मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्रिएट करो। लोकल काउंटर, ऑनलाइन डिलीवरी, कॉर्पोरेट ऑर्डर, सब कुछ ट्राई करो। तीसरी चीज है पीक सीजन प्लानिंग। अपनी इन्वेंट्री और सप्लाई चेन को फेस्टिव के लिए एकदम स्ट्रांगली रेडी रखो ताकि पीक डिमांड के टाइम पे रॉ मटेरियल या स्टॉक की कमी ना पड़े। और चौथी चीज है लिमिटेड एडिशन या फिर इको फ्रेंडली प्रोडक्ट लॉन्च करो जिस पर तुम हाई प्राइसिंग का टैग लगा सकते हो। अब देखो, जितना बड़ा बिजनेस उतने बड़े चैलेंजेस भी होते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज होता है गवर्नमेंट रेगुलेशंस का। सुप्रीम कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट हर साल टाइम टू टाइम फायर क्रैकर्स को बैन करते हैं पॉल्यूशन और सेफ्टी कंट्रोल्स के लिए। तो इस वजह से पटाखे बेचने वालों को काफी अनसर्टेनिटी फेस करनी पड़ती है। मिठाई बिजनेसेस के लिए चैलेंज होते हैं अडल्ट्रेशन और क्वालिटी चेक। हर साल दिवाली से पहले न्यूज आती है कि फेक खोया या सिंथेटिक मिल्क का यूज किया गया। तो अगर किसी ब्रांड का नाम एक बार गलत क्वालिटी के साथ एसोसिएट हो गया तो उसकी इमेज तो एक दिन में खत्म हो सकती है। इनके लिए दूसरा बड़ा चैलेंज आता है इन्वेंट्री का रिस्क। मिठाई की जो शेल्फ लाइफ होती है वो 2 से 3 दिन की होती है। अगर 2 से 3 दिन में माल नहीं बिका तो वेस्टेज बढ़ जाएगी, लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। पटाखों के साथ एक और बड़ा रिस्क है, शिवकाशी जैसी बड़ी फैक्ट्रीज में कई बार बहुत बड़े हादसे होते हैं जिनमें लाखों लोग मर जाते हैं। तो ये इंडस्ट्री तो अपने साथ बहुत बड़ा रिस्क लेके चलती है। अब अगर एग्जांपल्स की बात करें तो महाराष्ट्र के चिताले बंधु एक परफेक्ट केस है। इनके पास दिवाली पर इतने बल्क ऑर्डर्स आते हैं कि इनके प्लांट्स राउंड द क्लॉक प्रोडक्शन करते हैं। ऐसे ही शिवकाशी का फायर क्रैकर हब दिवाली पर हर साल हजारों करोड़ों की सेल करता है। और वेस्ट बंगाल के बाजी बाजार भी एक अलग केस स्टडी है जहां पर दिवाली पर हर साल हजारों करोड़ों की बिक्री होती है। तो ये एग्जांपल्स दिखाते हैं कि एक त्योहार का एक छोटा सा सेगमेंट भी पूरी इंडस्ट्री को हिला सकता है। अगर आप एक स्मॉल स्वीट शॉप ओनर हो तो पैकेजिंग पर फोकस करो, सोशल मीडिया मार्केटिंग का यूज करो। इससे आप अपनी सेल्स वॉल्यूम को आराम से डबल कर सकते हो। अगर आपको लीगल परमिशन मिले तो एक छोटा सा फायर क्रैकर स्टॉल भी एक हफ्ते में लाखों कमा सकता है। इस पूरे बिजनेस का सीक्रेट है टाइमिंग, ब्रांडिंग और लिमिटेड टाइम डिमांड को समझना। तो आई होप कि अब आप समझ गए होंगे कि दिवाली के ये 10 दिन सिर्फ सेलिब्रेशन के लिए नहीं बल्कि मनी मेकिंग मशीन होते हैं। पटाखे और मिठाई बेचने वाले इस डिमांड स्पाइक का बढ़िया फायदा उठाते हैं। अब इस दौरान इनको काफी चैलेंजेस, काफी रिस्क फेस करने पड़ते हैं, लेकिन प्रॉफिट इतना बड़ा होता है कि हर साल ये साइकिल रिपीट होता है। अब मेरे हिसाब से मिठाई और पटाखे इस पूरे बिजनेस के सबसे बड़े गेम चेंजर हैं। अब इस बारे में आपको क्या लगता है ये कमेंट्स में लिखो और आपके जो आंसर्स होंगे वो मैं अगले वीडियो में फीचर करूंगा। तब तक के लिए स्टे सेफ, दिवाली एंजॉय करो और अगर अपने बिजनेस गेम को लेवल अप करना है सच में तो धंधा डेली को सब्सक्राइब करो।